Let's continue our topic. How do we explain diversity? Sometimes, as they begin to make their homes in new places, people begin to change a little, and other times they manage to do things in the old ways. जब peoples अपना घर न्यू प्लेसेस पे their homes begin to make their homes in new places, जब नई प्लेसेस पे वो अपना घर बना लेते थे तो people begin to change a little, वो अपने आप को धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश करते थे. और at other time they manage to do things in the old way. और अधिकतर अदर टाइम्स में वो क्या करते थे कि वो अपनी चीज़ों को मैनेज अपनी ओल्ड वेज की तरह ही अपनी चीज़ों को मैनेज करते थे. अपनी ओल्ड वेज की तरह ही अपनी चीज़ों को वो लोग मैनेज ऑलवेज करते रहते थे. कुछ जब नई प्लेसेस में हम बसते हैं तो हम अपने आप में कुछ चेंजेस लाते हैं, कुछ नई चीज़ों को अपनाते हैं और धीरे धीरे हम नई चीज़ों को अपनाना स्टार्ट करते हैं. हमारी पुरानी चीज़ें एक बैग नई अलग हो जाती, तो वो भी अपने ओल्ड वे से ही अधिकतर अपना वर्क करते थे. सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक, रिलीजन बिकेम अ फिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ cultures came something new and different. जो so their languages, उनकी languages, food, music, religions became a mix of the old and the new. जब नई places में हम आते हैं तो हमारे cultures, languages, music, food, religion सब अलग अलग रहते हैं उस नई places के. सो हमारे जो ओल्ड कल्चर, लैंग्वेजेस, फूड, म्यूज़िक, रिलीजन थे वो न्यू से बिल्कुल मिक्स हो चुके थे. एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर, जो हमारे कल्चर्स एक दूसरे से मिक्स हुए, केम समथिंग न्यू, उससे कुछ नई चीज़ सामने आई और कुछ डिफरेंट चीज़ें भी सामने आई. कुछ नई चीज़ें भी आई और कुछ डिफरेंट चीज़ें भी आई. द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज The history of many places shows us how many different culture influences have helped to shape life and culture there. History, कई history है, कई places की जो history है वो हमें ये बताती है कि how many different culture, कितने different cultures हैं, उन्होंने हमारी कितनी हेल्प की है. द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज, हिस्ट्री अलग अलग प्लेसेस की जो हिस्ट्री है वो हमें शो करती है कि हाउ मैनी डिफरेंट कल्चर, जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उस प्लेसेस के, उसने कितना हेल्प दिया है हमारी लाइफ को एक शेप देने में, हमारे कल्चर्स को एक शेप देने में. हेल्प किया है हमारी लाइफ में डेवलपमेंट और हेल्प किया है शेप देने में. दिस थस रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्री. जो रीजन्स थे हमारे, जो एरियाज थे हमारे, उसमें काफ़ी डाइवर्सिटीज़ आ गई क्योंकि सबकी अपनी एक यूनिक हिस्ट्री के कारण उस रीजन्स में सबकी एक रीजन डाइवर्सिटीज़ आ गई. सबकी एक अपनी हिस्ट्री के कारण उस रीजन्स में सबकी एक डाइवर्सिटीज़, बहुत डाइवर्सिटीज़ उस रीजन्स में आ गई सबकी एक यूनिक हिस्ट्री के कारण. सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट when people adapt their life to the geographical area in which they live. लोग अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज में रहते हैं और डाइवर्सिटी ऑल्सो कम. जियोग्राफिकल एरिया में रहने से डाइवर्सिटीज़, वहाँ की हमें डाइवर्सिटी, वहाँ की एडाप्टेशन, हमें वहाँ की लाइफ को अपनाना पड़ता है. when people adapt their life to the geographical area in which they live, उससे भी हमें डाइवर्सिटी आती है. लाइक यू कैन से जब नॉर्थ इंडिया का पर्सन साउथ इंडिया में जाता है
तो वहाँ के काफ़ी जियोग्राफिकल एरियाज बहुत चेंजेस होते हैं, वहाँ पे डाइवर्सिटी जब आ जाती है, क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया के कल्चर्स को साउथ इंडिया के कल्चर्स में लेके जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, लिविंग नियर द सी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेन एरिया. यू कैन से दैट जियोग्राफिकल एरिया. अगर आप सी के पास रह रहे हो और आपको फिर कहा जाए माउंटेन एरियाज में रहने के लिए, तो आपका जियोग्राफिकल एरिया चेंज हुआ. या आपको प्लेट्यू एरिया के पास रहने के लिए कहा जाए तो आपका जियोग्राफिकल एरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा. बट एज अ ह्यूमन बीइंग हम उस चीज़ को अडेप्ट करते हैं. Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. Not only different clothes, different eating habits are there, but even the kinds of work they do are also different. Clothing या आपकी ईटिंग हैबिट्स या क्लोथिंग हैबिट्स से डिफरेंट नहीं होती पीपल्स में, बट उनके जो वर्क्स होते हैं, जो काइंड्स ऑफ वर्क्स वो करते हैं, वो भी डिफरेंट होते हैं. इन सिटीज इट इज ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लीव्स आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स. In cities, it is often easy to forget how closely people live or try to their physical surroundings. In cities, लोग अक्सर ये भूल जाते हैं, people always forget कि वो अपनी physical surrounding से कैसे जुड़े हुए हैं, अपने आसपास के environment से, अपनी society से कैसे वो जुड़े हुए हैं. This is because in the city, ये इसलिए वो भूल जाते हैं. In the city, people seldom grow their own vegetables and grains. People individually grow their own vegetables and grains. People individually अपने ही vegetables और grain को grow करते हैं, या instead grow करने के बजाय वो अक्सर depend होते हैं markets में to buy all the food and the other goods that they need. वो अधिकतर depends रहते हैं अपने मार्केट पे कि वहाँ से वो फूड और अदर गुड्स को, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, उनको वो खरीदते हैं. इसीलिए वो अपने सराउंडिंग्स को, फिजिकल सराउंडिंग्स को भूल जाते हैं. Let us try to understand what we mean. हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है. When we say that, जब हमने कहा historical factors, geographical factors, when we use these two terms, historical factors and geographical factors, influence the diversity of a region. ये influence करते हैं हमारी diversities को. How? We can do this by reading. हम इसे by reading इसको geographical factors and historical factors को हम two different parts of the country की life को पढ़ के जान सकते हैं, like Kerala and Ladakh. Let's study about Ladakh and Kerala and look at the map of India in an atlas and locate Kerala. Kerala is in a south side and Ladakh in north side. Can you list 3 ways in which the different geographical location of these two regions would influence the following? The food people eat are different, the clothes they wear, the work they do. After reading the story, we can fill it. The dry barren landscape of the mountainous desert of Ladakh. Barren landscapes है. This is a picture of barren landscapes of the mountains, like desert. Ladakh is also known as a cold desert. ये बिल्कुल desert area है, but it is a cold desert. Let's start our story. Historical
diversity in India. Let's revise something. Diversity in India. India is a diverse country, like having different regions, different languages, different food, different festivals. We do many things that are similar, except that we do them in different ways. हम लोग similar work करते हैं but in different ways. And reasons of diversity, historical factors. There are two factors: historical factors and geographical factors. What is historical factors? First is historical factor. Historical factors. In past, people leave a place in search of new place to settle it. People, as we have studied that people leave a place in search of new place to settle it. People अपनी जगहों को छोड़ के सर्च करते थे न्यू प्लेस में सेटल होने के. और फॉर पीपल वो इसलिए सेटल होते थे फॉर जॉब, फॉर ट्रेड. और बिकॉज ऑफ फेमिन सूखा पड़ जाता था, बाढ़ आ जाती थी, वार होने लगता था या अकाल पड़ जाता था, तो इसके कारण पीपल वन प्लेस से दूसरी प्लेस में वो चले जाते थे एंड सेटल हो जाते थे. जब न्यू प्लेसेस में पीपल स्टार्ट करते थे रहना, तो वो लिटिल बिट अपने में चेंजेस लाते थे या ऑल्सो मैनेज टू डू थिंग इन ओल्ड वेज, या वो मैनेज करते थे कि अपनी चीज़ों को ओल्ड वेज में ही करें न्यू प्लेसेस पे रहकर भी. एंड दिस लेड टू इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर. इससे इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स हुए. हमारे पुराने कल्चर जहाँ हम पहले रहते थे, फिर जो नई प्लेसेस में हम रहने लग गए, तो हमारी लैंग्वेजेस, म्यूज़िक, फूड, ये सब कल्चर्स इंटरमिक्स हुए. एंड हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस, जो हिस्ट्री है वो मैनी प्लेसेस शो अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चर, कितने डिफरेंट कल्चर्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी लाइफ को हेल्प करते हैं शेप देने के लिए. These reasons became very diverse because of their unique history. ये reasons बहुत ही डाइवर्स हुए बिकॉज उनकी यूनिक हिस्ट्रीज के कारण यहाँ बहुत ज़्यादा ही डाइवर्सिटी आई. जियोग्राफिकल फैक्टर्स में क्या हमने पढ़ा? पीपल अडेप्ट देयर लाइफ टू द जियोग्राफिकल. पीपल अडेप्ट करते थे जियोग्राफिकल फैक्टर्स. लाइक अगर हम सी साइड में रहते हैं, कोस्टल एरियाज में, हमें कोई माउंटेन एरियाज में भेज देता है, तो हम उस जियोग्राफिकल फैक्टर्स को अडॉप्ट कर देते हैं. लाइक दे आर नॉट ओनली डिफरेंट, जियोग्राफिकल फैक्टर्स में वी आर डिफरेंटली हम वियर करते हैं, क्लोथिंग सिस्टम डिफरेंट होता है, ईटिंग हैबिट्स चेंज होते हैं, और जो काइंड ऑफ वर्क्स हम करते हैं वो भी चेंजेस होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट आवर लद्दाख एंड केरला geographical and historical factors of Ladakh and Kerala. Different parts of our countries हैं. Let's start our first is Ladakh. Ladakh is a desert in the mountains. Ladakh is a desert in the mountains in the eastern part of the Jammu Kashmir. Ladakh is in the eastern part of the Jammu Kashmir. And Ladakh is our union territories, one of our union territories. Eastern part of the Jammu Kashmir के eastern part में है. Very little agriculture is possible. बहुत small way में little agriculture is possible here. Since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. Very little agriculture is possible. वहाँ बहुत एग्रीकल्चर बहुत कम होता है, और इस रीजन में बारिश does not receive any rain. वो रीजन कभी भी बारिश वहाँ पे नहीं होती. And is covered full year, you can say throughout a year, और part of the covered with snow. पूरी जगह large part of the year हमेशा स्नो से घिरा रहता है. उसका जो लार्ज पार्ट है वो हमेशा स्नो से घिरा रहता है. देयर आर ढका रहता है, सॉरी, दे आर कवर्ड. देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन. देयर आर very few trees that are grown
दैट कैन ग्रो इन द रीजन, जो इस रीजन में ग्रो करते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो। पानी पीने के लिए वहाँ पे लोग, वहाँ पानी की भी बहुत प्रॉब्लम्स है। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल, लोग स्नो को मेल्ट करते हैं ड्यूरिंग द समर में। जब स्नो मेल्ट होता है तब जाके वो समर में पानी पीते हैं। समर, फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। वो मेल्टिंग स्नो पे डिपेंड करते हैं पानी पीने के लिए। पीपल हियर कीप शिप एंड गोट्स। यहाँ पीपल शिप और गोट्स को पालते हैं। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल। जो गोट्स होती हैं इस रीजन की बहुत ज़्यादा स्पेशल गोट्स होती हैं। बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वुल। बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वुल। दिस वुल इज प्राइस्ड and pashmina shawls cost a lot of money. This wool is priced and pashmina wool ये वुल बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए जो इससे पश्मीना शॉल बनता है उसकी कॉस्ट भी लॉट ऑफ मनी रहती है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वुल। जो पीपल है लद्दाख के केयरफुली इस वुल को कलेक्ट करते हैं ऑफ द कोट एंड सेल दिस टू ट्रेडर। व्यापारी, जो कश्मीर में व्यापारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको सेल करते हैं ये वुल। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वुमेन इन कश्मीर। जो पश्मीना शॉल है वो चीफली वुमेन इन कश्मीर किया जाता है। मीन कश्मीर में ही ये वुमेन मीन कश्मीर में ही इन शॉलों को बनाया जाता है। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक। पीपल, यहाँ के जो पीपल हैं वो मीट खाते हैं, ईट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक cheese and butter. Milk products like cheese and butter. Each family owns some goats. Each family of Ladakh owns some goats. Cows. Dozes means yak cows. Does means yak cows. Being or desert did not mean that Ladakh did not attract a share of traders. Being a desert होने के कारण you can't say that कि being a desert did not mean that Ladakh did not attract the share of traders. डेजर्ट होने के कारण, कोल्ड डेजर्ट होने के कारण इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रेडर्स को अट्रैक्ट नहीं करता। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट as it had many passes through which caravans travel to what is today called Tibet. लद्दाख व्यापार के लिए, लद्दाख को ट्रेड के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। ट्रेड के लिए एक अच्छा रूट माना गया है, क्योंकि यहाँ कई पासेस थ्रू हैं, जिससे गुजर कर इस ट्रेड रास्ते से गुजर कर सेंट्रल एशिया के कई कैरावेंस ट्रैवल करके इस इलाके तक पहुँचे हैं, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। यू कैन से इट वॉज कंसिडर्ड ए गुड ट्रेड रूट। लद्दाख को हम गुड ट्रेड रूट कहते हैं, व्यापार का एक अच्छा रास्ता मानते हैं लद्दाख को यहाँ पे। और यहाँ पे सेंट्रल
सेंट्रल एशिया का जो कैरेवंस आया था, वहाँ का जो काफिला यहाँ पे ट्रेवल कर कर आया, इसी रास्ते से, व्यापार के रास्ते वो यहाँ पे ट्रेवल कर कर आया, और उसको आज टुडे हम उसको क्या कहते हैं, तिब्बत के नाम से जानते हैं। टुडे वी कॉल देम अ तिब्बत। दीज कैरावंस कैरी, वो कैरावंस अपने साथ टेक्सटाइल्स लेकर आए, स्पाइसेस लेकर आए, रॉ सिल्क, कच्चा सिल्क लेकर आए, और कारपेट्स अपने साथ लेकर आए, कारपेट्स अपने साथ लेकर आए। एंड नेक्स्ट, बुद्धिस्ट रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख। जो बुद्धिस्ट है वो तिब्बत के लद्दाख के रास्ते ही तिब्बत तक पहुंचा, लद्दाख के रास्ते ही वो तिब्बत तक पहुंचा। बुद्धिज्म जो बौद्ध धर्म है वो लद्दाख से होते हुए वो जो व्यापारी रूट था, मीन्स ट्रेड रूट था, जो सेंट्रल एशिया उस रूट से आई थी, लद्दाख में पहुंची थी। जो सेंट्रल एशिया उसी रास्ते से लद्दाख से गुजरते हुए जिस प्लेस पे पहुंची, दैट्स कॉल्ड अ तिब्बत। वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आई, स्पाइसेस, रॉ सिल्क, कारपेट्स। एंड जो बौद्ध धर्म था वो भी इसी रास्ते से, लद्दाख के रास्ते तिब्बत तक पहुंचा। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड, लद्दाख को हम लोग छोटा तिब्बत कहते हैं, लद्दाख को हम लोग छोटा तिब्बत, लिटिल तिब्बत कहते हैं। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन, इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन, इस्लाम को भी इंट्रोड्यूस किया गया इस रीजन में मोर देन 400 years ago, more than 400 years ago, and there is a significant Muslim population here, there is a significant Muslim population 400 years ago। यहाँ पर लोगों के बीच में इस्लाम धर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। 400 ईयर्स पहले यहाँ पे इस्लाम धर्म को इंट्रोड्यूस किया गया, और यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन मुस्लिम की भी है, यहाँ पर कुछ पॉपुलेशंस मुस्लिम की भी है। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम, लद्दाख बहुत ज़्यादा ही रिच है ओरल ट्रेडिशंस में, लाइक सॉन्ग्स एंड पोएम्स के बहुत। एंड local version of the Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by Muslims and Buddhists, sung by both। जो local version of the Tibetan है, means तिब्बत में जो local version, तिब्बत का एक national epic है, तिब्बत का लोकल वर्जन्स में तिब्बत ने अपनी लैंग्वेज में, तिब्बतन लैंग्वेज में नेशनल एपिक है उसका केसर सागा। केसर सागा एक सॉन्ग, केसर सागा सॉन्ग है, आर परफॉर्म एंड संग बाय बोथ। ये जो केसर सागा है वो परफॉर्म भी किया जाता है और गाया भी जाता है बाय बोथ, मुस्लिम्स और बुद्धिज्म, मुस्लिम्स और बुद्धिज्म। तिब्बत का जो ग्रंथ है, तिब्बत में जो ग्रंथ लिखा गया था, जो एपिक लिखा गया था केसर सागा, वो लद्दाख में बहुत फेमस है, और यहाँ मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट मिलकर दोनों ही इस पे परफॉर्म करते हैं और गाना गाते हैं। एंड मीन्स परफॉर्म मीन्स नाटक करते हैं और गाना गाते हैं। लेट्स स्टडी समथिंग अबाउट केरला, देन we will compare both of the condition। Kerala is a state, Kerala is a state in the southwest corner of the east, the southwest corner of India, in the southwest corner of India, southwest के corner of India में है, बिल्कुल you can say south में, नीचे बिल्कुल थोड़ा सा west है। and it is surrounded by the sea, it is surrounded by the sea, समुद्र सी से घिरा हुआ है। on one side उसके sea है, you can say Arabian Sea, and hills on the other,
और जो अदर साइड है केरला के वो हिल्स है, हिल्स एरिया। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक कौन कौन से स्पाइसेस हैं यहाँ पर? पीपर मीन्स पीपर, काली मिर्च एंड क्लोव, लौंग एंड कार्डमम्स, कार्डमम्स इलायची यहाँ पे उगाए जाते हैं। आर ग्रोन ऑन द हिल्स, हिली एरियाज में इनको ग्रो किया जाता है। वन साइड केरला के सी है, अरेबियन सी, एंड द अदर साइड हिल्स है। बस इसी हिल्स में हम कुछ स्पाइसेस को ग्रो करते हैं, पीपर, काली मिर्च, क्लोव, लौंग, कैडमॉम्स, इलायची को। इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। जो स्पाइसेस हैं वो इस रीजन को, जो स्पाइसेस हैं वो इस रीजन को बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस बनाते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस शो करते हैं, अट्रैक्टिव प्लेस बनाते हैं। लाइक अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स है इन स्पाइसेस के कारण। जैविश, जैविश एंड अरब ट्रेडर्स, जैविश और अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर। जो जैविश थे और जो अरब ट्रेडर्स थे, जैविश मीन्स यहूदी ट्रेडर्स, यहूदी ट्रेडर्स एंड अरब ट्रेडर्स, जो अरब ट्रेडर्स थे वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे, वो फर्स्ट टाइम व्यापार करने केरल आए थे। द एपोस्टल, द apostle, the apostle of Christ, the apostle of Christ, you can say apostle of Christ, Saint Thomas is believed to have come here nearby 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. जो सेंट थॉमस थे वो इंडिया में 2000 years बैक आए थे, 2000 years पहले आए थे इंडिया में, और उनको ही ये क्रेडिट दिया जाता है, उनको ये कहा जाता है कि वही फर्स्ट टाइम इंडिया में क्रिश्चियनिटी लेकर आए थे। क्रिश्चियन धर्म वो फर्स्ट टाइम इंडिया में सेंट थॉमस लेकर आए थे। सेंट थॉमस एक एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट थे, मीन्स एक धर्म गुरु थे। एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट मीन्स जो ईसा मसीह थे, जो जीसस क्राइस्ट थे, उनके वो एपोस्टल, जीसस क्राइस्ट के वो एपोस्टल धर्म गुरु थे, और वो धर्म गुरु थे सेंट थॉमस। और बिलीव किया जाता है कि वो इंडिया 2000 ईयर्स पहले आए थे, और उन्होंने ही क्रिश्चियनिटी, उन्हीं के कारण इंडिया में क्रिश्चियनिटी आई थी। लाइक मैनी अरब traders also came and settled down here. कई अरब्स जो अरेबियन ट्रेडर्स थे वो इंडिया में आए और वो यहीं पे सेटल हो गए, वो इंडिया में आए और यहाँ पे सेटल हो गए। और वन इब्न बतूता, इब्न बतूता who traveled here a little less than 700 years ago wrote a travelogue in which he described the lives of Muslims and said that they were a highly respected community. इब्न बतूता, जो इब्न बतूता थे वो 700 years पहले इंडिया में केरला में आए थे, केरला में वो आए थे, और उन्होंने अपने ट्रैवलॉग्स, अपनी यात्रा को, अपने ट्रैवल्स को बहुत अच्छे वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है, और उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं, यहाँ पे उन्होंने अपने राइटिंग्स में लिख के बताया कि जो मुस्लिम्स हैं, और उन्होंने डिस्क्राइब किया है मुस्लिम्स की लाइफ के बारे में। ही डिस्क्राइब्स द लाइफ्स ऑफ मुस्लिम, और एंड से दैट, और उन्होंने ये भी बताया कि केरला में दे वर अ हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी, केरला में वो हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है,
वहाँ पे उस कम्युनिटी की काफ़ी रिस्पेक्ट की जाती है, वहाँ पे इस कम्युनिटी की काफ़ी रिस्पेक्ट की जाती है। हमने केरला में चीज़ें पढ़ी कि 2000 ईयर्स अगो पहले फर्स्ट क्रिश्चियनिटी इंडिया में आई, जो कि सेंट थॉमस लेकर आए। सेकेंड हमने पढ़ा जो अरब ट्रेडर्स आए वो इंडिया में बस गए। एंड थर्ड इब्न बतूता जो आए ट्रेवल वो 700 ईयर्स पहले आए यहाँ पर और उन्होंने एक ट्रैवलॉग लिखा। उसमें उन्होंने मुस्लिम लाइफ को डिस्क्राइब किया और कहा कि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत ही रिस्पेक्ट होती है, मुस्लिम कम्युनिटीज़ को बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। एंड यू कैन से द पुर्तगीज डिस्कवर्ड दी सी रूट टू इंडिया। जो पुर्तगीज थे उन्होंने डिस्कवर किया था सी रूट को, पुर्तगीज ने डिस्कवर किया था सी रूट इंडिया तक आने के लिए फ्रॉम यूरोप। यूरोप से इंडिया आने के लिए पुर्तगीज ने समुद्र का रास्ता ढूंढा था। व्हेन वास्को डिगामा लैंडेड विथ हिज शिप हियर, जब वास्को डिगामा अपनी शिप से इंडिया पहुँचे तो पुर्तगीज भी यूरोप से, उन्होंने भी यूरोप से एक रास्ता ढूंढा जो भारत तक पहुँच पाए, मीन जो इंडिया तक उन्हें पहुँचा पाए। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, बिकॉज ऑफ ऑल इन सब की हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस से, जो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पड़े, पीपल इन केरला प्रैक्टिसेस, ये हिस्टोरिकल जो इन्फ्लुएंसेस आए, फर्स्ट क्रिश्चियनिटी, सेकेंड जैविश एंड अरब, थर्ड यू कैन से इब्न बतूता मुस्लिम कम्युनिटीज एंड पुर्तगीज यूरोपियन वास्को डगामा, पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। जो केरला में पीपल रहते हैं उन्होंने डिफरेंट रिलीजन्स को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, डिफरेंट धर्म को मानना स्टार्ट कर दिया। एंड सच एज उन्होंने यहूदी, यू कैन से सच एज जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म को मानना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इतने सारे धर्म को इन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। द फिशिंग नेट यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट एंड आर कॉल्ड चीनावाला mean you can look at this picture fishing Chinese fishing net, it is a Chinese fishing net। और जो केरला में हम फिशिंग नेट यूज़ करते हैं एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट, चाइनीज फिशिंग नेट की तरह ही वो नेट लुक होता है और इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, चीना वाला, एंड वी कॉल इट चीना वाला। एंड चाइना में जो चीनी नेट है सेम टू सेम ये भी वैसा ही नेट है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, चीना वाला, दैट वी कॉल एट चीना वाला। इवन द यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग, जो हम फ्राई करने के लिए यूटेंसिल्स यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड चीना चट्टी, दैट्स कॉल्ड चीना चट्टी। एंड इट इज बिलीव दैट द वर्ड, और हम बिलीव करते हैं द वर्ड चीन could have come from China। जो चीन शब्द का यूज़ हम कह रहे हैं, चीना वाला, चीना चट्टी, ये जो चीन है कम फ्रॉम चाइना, चाइना से ही ये चीन वर्ड आया है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड, द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रो राइस। यहाँ बहुत उपजाऊ लैंड्स है, मीन्स फर्टिलिटी है, क्लाइमेट भी सूट करते हैं ग्रोइंग राइस। एंड अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हियर ईट, एंड द मेजॉरिटी ऑफ पीपल ईट हियर राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स, राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स।
The boat race is an important part of the Onam festival celebrated in Kerala. केरला में ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और ये बोट का वहाँ पे बोट रेसिंग की जाती है. ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ओनम फेस्टिवल का, सेलिब्रेटेड इन केरला. लेट्स कंपेयर दी लद्दाख एंड केरला. While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features. While Kerala and Ladakh are quite different. Kerala and Ladakh are quite different. दोनों quite different है in terms of geographical features because Kerala is in south to west and Ladakh is in east of the Jammu Kashmir or north side. The history of both regions has been similar cultural influences. जो इनकी हिस्ट्री है वो सिमिलर कल्चर से इन्फ्लुएंस हुई है. जो उनकी हिस्ट्री है वो मीन्स कि सिमिलर कल्चर से इन्फ्लुएंस हुए, बट उनका जियोग्राफिकल फीचर्स डिफरेंट है. Both regions were influenced by Chinese and Arab traders. Both regions में Chinese और अरब ट्रेडर जो सेंट्रल एशिया के लोग आए थे, अरब ट्रेडर्स ने दोनों रीजन्स में इन्फ्लुएंस किया व्यापार, अरब व्यापारी आए. इट वॉज द जियोग्राफी ऑफ केरला. इट वॉज द जियोग्राफी, वो जो जियोग्राफी है केरला की, उसी के कारण विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस. इसी जियोग्राफिकल फैक्टर के कारण ही वहाँ पे कल्टीवेशन होता है स्पाइसेस की. और कौन कौन से स्पाइसेस थे? पीपर, क्लोव, कैडमॉम से इलायची. एंड द स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख और जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट रोल दैट ड्यू ट्रेडर्स टू दिस रीजन. और जियोग्राफिकल लोकेशन जो लद्दाख का है उसके कारण व्यापारी वहाँ पे अट्रैक्ट होकर जाते हैं उस रीजन्स में. थर्ड, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन. थर्ड, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ पीपल. हिस्ट्री और जियोग्राफी में एक ऐसा रिश्ता है जो हमारी कल्चर लाइफ को, उस रीजन की कल्चरल लाइफ को बहुत ही अफेक्ट करती है. बहुत ही अफेक्ट करती है. एक गहरा रिश्ता, रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप.